नॉन ब्रिटिश, नॉन अमेरिकन, नॉन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर को न्यू लिटरेचर के रूप में बोला जाता है। न्यू लिटरेचर के कुछ उदाहरण निम्न हैं। रूइंस ऑफ अ ग्रेट हाउस, डेरेक वॉलकॉट, अ कैरेबियन पोएट। जूडास, रिटन बाय मेरविन मोरिस, अ कैरेबियन पोएट। टिज्जिक, रिटन बाय कमाऊ एडवर्ड बार्थवेट, अ कैरेबियन पोएट। अफ्रीका, डेविड डियोप, एन अफ्रीकन पोएट। द मिस्टिक ड्रम, गैब्रियल ओकारा, एन अफ्रीकन पोएट। A common hate enriched our love and US, Dennis Brooks, an African poet. Indian Reservation, Cogna Vaga, A.M. Clean, a Canadian poet. Time, Alan Carnot, the poet of New Zealand. House and Land, Alan Carnot, the poet of New Zealand. Your attention please. Peter Porter, an Australian poet. First Neighbors, P.K. Page, a Canadian poet. Bust, Early Burning, a Canadian poet. The Bear on the Delhi Road, Early Burning, a Canadian poet. इनमें आज हम मर्विन मोरिस की एक डिकॉन्स्ट्रक्शन वाली रचना जूडास पढ़ेंगे। जूडास मेरविन मोरिस, और मेरविन मोरिस जो हैं कैरेबियन पोएट हैं। तो जूडास बाइबिल में, गॉस्पेल मैथ्यू में आया हुआ एक चरित्र है, और जूडास को ये माना जाता है कि क्राइस्ट के जो 12 शुरुआत के शिष्य या एपोस्टल्स थे, जूडास उनमें से एक था। क्राइस्ट के प्रारंभ के 12 अपोस्टल्स में एक था, और कहा जाता है कि उसने क्राइस्ट को पकड़वाया था 30 चांदी के टुकड़ों के लिए, 30 सिल्वर पीसेज के लिए। तो पहले टेक्स्ट देखते हैं, फिर इसका विस्तार से देखते हैं। That evening, not so long ago, the master, fingers in the dish, said gently, "Did I not choose you 12? Yet one of you is a devil." Mocking, he glanced at me and others, quick on cue, looked my way to the old man. The old man out is always Judas. We are from Galilee. Nasty little province, smells of fish. इसमें मैथ्यू का जो गॉस्पेल है, जिसमें जूडास ने क्राइस्ट को बिट्रे किया था, इसको डिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया है, या इसे जो है कॉलोनियल
कॉलोनियलिज्म के नज़रिए से देखा गया है, यानी इससे जो है एक डी कॉलोनियल ढंग से इसको देखा गया है। तो इसको डिकॉन्स्ट्रक्ट किया है जूडास को। तो इसमें जूडास जो है वो अपनी बात कहता है कि उसने जीसस को किसी लालच में नहीं पकड़ाया। उसे लगता था कि जीसस पक्षपात करते हैं, वे अन्य शिष्यों को ज़्यादा मानते हैं और उसके साथ वे उपेक्षा करते हैं। तो देखें, वो जूडास कहता है कि दैट इवनिंग नॉट सो लॉन्ग अगो द मास्टर फिंगर्स इन द डिश सेड जेंटली डिड आई नॉट चूज यू 12 एट वन ऑफ यू इज अ डेविल। यानी जीसस उस इवनिंग को जब वो खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि तुम लोगों में से जो तुम 12 लोग हो उसमें एक जो है वो डेविल है, एक बहुत ही खराब है। मॉकिंग ही ग्लैंस्ड एट मी एंड अदर्स क्विक ऑन क्यू लुक्ड माई वे टू। और ये कहकर जीसस ने मुझे देखा और दूसरों को भी देखा। तो मुझे जो है मॉकिंग, एक हंसी उड़ाते हुए देखा, जिससे दूसरे लोग भी मुझे देखने लगे। द ओल्ड मैन आउट इज ऑलवेज जूडास। और ये जो सारे लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ जिस व्यक्ति को हमेशा अलग किया जाता था वो व्यक्ति जूडास होता था। जूडास का सोचना है। वी आर फ्रॉम गैलीली। तो जो बाकी शिष्य थे उनको इस बात का घमंड था कि वे गैलीली से हैं। नास्टी लिटिल प्रोविंस स्मेल्स ऑफ फिश। गैलीली एक जगह है जहाँ पर फिशिंग का काम, मछली मारने का काम होता है। तो जूडास कहता है कि वो नास्टी लिटिल प्रोविंस है और वहाँ के लोगों के अंदर बड़ा प्राउड था, वहाँ से आने वाले शिष्यों के अंदर बहुत ही प्राउड था। द पॉइंट इज जीसस नेवर ट्रस्टेड मी। जॉन हु इज फेवरेट, ही इज फ्रॉम गैलीली लाइक आफ्टर एंड्रयू ऑल द कोजी बैंड। जूडास को शिकायत है कि जीसस नेवर ट्रस्टेड मी। जीसस कभी उस पर विश्वास नहीं करते थे। उनका जो फेवरेट था वो जॉन था और वो गैलीली से था। इसी तरह पीटर, एंड्रयू, ये सारे लोग गैलीली से थे और जॉन जो है दाहिनी ओर बैठता था। विच गैलियन लॉर्ड विल सिट एट योर right hand. Tonight I kissed him and I saw that mocking glance again. तो बाइबल कहती है कि जूडास ने जीसस को पकड़ाने के लिए कि यही जीसस है किस करके अधिकारियों को संकेत दिया था। तो टू नाइट आई किस्ड हिम। आज जब मैंने उन्हें किस किया, जीसस को किस किया, तो उन्होंने उसी तरह मुझे देखा। और जूडास को लगता है कि वो जो दृष्टि थी वो मॉकिंग थी। बिट्रेस्ट दाउ द मास्टर विद अ किस, ही सेड आयरनिक। व्यंग से जैसे उन्होंने कहा हो कि तूने अपने मास्टर को धोखा दे दिया। देन सीम्ड प्लीज्ड और समथिंग लाइक रिलीव्ड, ही वुड गॉट मी राइट। और उसके बाद वो खुद से दिखे या कुछ रिलीव्ड से, मुक्त से दिखे और उन्होंने सोचा कि वे सही हो गए हैं। That knowing judge of men, he surely ought to realized
that truths are often complicated. What he spotted, he created, distrusting with those distant foreign eyes. तो जूडास कहता है कि जो सच होता है वो कॉम्प्लिकेटेड होता है, वो इतना आसान नहीं होता है। The point is not the money I will द पॉइंट इज नॉट द मनी। जूडास कहता है कि पैसा उसका उद्देश्य नहीं था। आई विल गो गिव इट बैक, मैं जाऊंगा और इसे वापस कर दूंगा। फॉर हेल्प व्हाट्स 30 बिट्स ऑफ सिल्वर, 30 चांदी के टुकड़े क्या होते हैं। आई वुड नॉट सेल द मास्टर, ही इज़ फॉर फ्री, मैं इतने 30 चांदी के टुकड़ों में अपने मास्टर को नहीं बेचूंगा। जस्ट प्रेजेंस प्रिजर्व माई प्योरिटी ऑफ फेट, फॉर हिम आई सर्व्ड एंड लव्ड सो वेल, जिनको मैंने इतनी सेवा की, इतना जिनको प्यार किया, उनके प्रति मैं अपनी घृणा की शुद्धता को बनाए रखूंगा। माई लॉर्ड द मास्टर ऑफ माई फेट ऑलवेज विदहेल्ड हिज ट्रस्ट। तो ये जो है जूडास एक डीकॉलोनाइजेशन के ढंग से डिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया है। पोएट के बारे में देखते हैं। मेरविन मॉरिस वॉज बोर्न इन किंगस्टन, जमैका ऑन 21 February 1837। द पोम, अकॉर्डिंग टू मैथ्यूज गॉस्पेल, जूडास इस्करियोट, वन ऑफ जीसस 12 apostle, betrayed Jesus. Afterwards, Judas regretted his actions, returned the money, and hanged himself. The poet deconstructed the biblical story. On the whole, the poem Judas by Mervyn Morris is a representation of history of the point of view of victim, यानी एक विक्टिम के पॉइंट ऑफ व्यू से शो की गई हिस्ट्री है। थैंक यू।